हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान का इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम लाए हैं 5 टॉप डकैत जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में डकैतों की भूमिका निभाई। अब तो फिल्में डकैत की पृष्ठभूमि पर नहीं बनती, मगर पहले डकैतों की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनती थी और हिट होती थी। एक समय था कि डकैतों की पृष्ठभूमि पर फिल्म पर बनी हो और वो हिट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। और पहले बहुत फिल्में डकैतों की पृष्ठभूमि पर बनती थी, मगर अब फिल्में बननी बंद हो गई। तो शुरू करते हैं दोस्तों 5 टॉप डकैत फिल्में जिनमें कुछ कलाकारों ने डकैतों की भूमिका निभाकर बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 5 पर हैं प्राण, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत सी फिल्मों में डकैत की भूमिका निभाई, जिनमें प्रमुख हैं गंगा की सौगंध जो 1978 में आई और जिसके कलाकार थे अमिताभ बच्चन, और प्राण जिसमें उन्होंने एक डकैत की भूमिका में जान डाल दी। 1960 में राज कपूर साहब की मूवी आई जिस देश में गंगा बहती है। प्राण साहब ने राका के नाम से इस भूमिका में डाकू की भूमिका निभाई और यह फिल्म बहुत सुपर सफल रही। डफली बजा के ऐसा समा बांध देगा सरदार जो लोगों को हम अगर आप नहीं मारते तो मैं ही राका उसने शक्ति की सौगंध खाई। नंबर 4 पर हैं सीमा विश्वास, जिन्होंने 1994 में शेखर कपूर द्वारा निर्देशित बैंडिट क्वीन में काम किया और उन्होंने फुल्लन देवी के नाम से इस फिल्म में डकैत की भूमिका निभाई जो एक सच्ची घटना पर आधारित थी और फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। और ये पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने फिल्म में बहुत जोरदार बैंडिट क्वीन डकैत की भूमिका निभाई। शायद फिल्मों के इतिहास में ऐसी कोई अभिनेत्री रही हो जिसने इतनी सख्त और पावरफुल भूमिका डकैत की निभाई हो। श्री राम और लाला राम एक ब्याह में शामिल होने आए हैं। कोई भी आदमी एक बच्ची से ब्याह करेगा तो उसकी। नंबर 3 पर हैं अमजद खान, जिन्होंने 1975 में जीपी सिप्पी द्वारा निर्देशित शोले में काम किया और एक नया मुकाम हासिल किया। फिल्म शोले के डायलॉग आज भी लोगों की ज़बान पर हैं और ये फिल्म इतनी हिट हुई ये सब आपको पता ही है। हमारी गैरत को ललकारा है। तेरा क्या होगा कालिया? और आदमी थी कितने आदमी थे सरदार? नंबर 2 पर हैं विनोद खन्ना, जिन्होंने जब्बर सिंह मेरा गांव मेरा देश जो 1971 में आई फिल्म में ऐसी जबरदस्त डाकू की भूमिका निभाई कि फिल्म बहुत सफल हुई और जिसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, मगर फिल्म विनोद खन्ना के बल पर चल गई और विनोद खन्ना के आगे धर्मेंद्र भी फीके हो गए और इस फिल्म ने बहुत ज़बरदस्त सफलता हासिल की। फिर उन्होंने डाकू लखन सिंह कच्चे धागे जो 1973 में आई, यह भी फिल्म बहुत सफल रही। फिर पत्थर और पायल जो 1974 में आई और फिर मंगल सिंह आखिरी डाकू। विनोद खन्ना ने बहुत जोरदार किरदार निभाए और डाकू की भूमिका में लगातार फिल्में करके उन्होंने अपनी सफलता सिद्ध कर दी। और विनोद खन्ना डाकू के रोल में इतने जमते थे कि उनके आगे जो हीरो थे वो भी फीके पड़ जाते थे। पानी देने वाला जिंदा नहीं रह सकता। रहम करो ठाकुर।
सुअर के बच्चे, मुझे मालूम नहीं हरी हमारा साथी। शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। नंबर 1 पर हैं सुनील दत्त साहब, जिन्होंने ठाकुर जरनैल सिंह मुझे जीने दो 1963 में आई। इस फिल्म ने इतनी सफलता कि धूम मचाई कि लोगों को सुनील दत्त की भूमिका डकैत के रूप में बहुत पसंद आई। फिर 1974 में प्राण जाएं पर वचन न जाएं, और 1957 में बिरजू के नाम से इन्होंने मदर इंडिया में डकैत की भूमिका निभाई। और फिर 1978 में डाकू और जवान में इन्होंने डकैत की भूमिका निभाई। सुनील दत्त डकैत के रोल में बहुत जमते थे और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, ये थे 5 टॉप डकैत, फिल्मी डकैत, जिन्होंने फिल्मों में डकैतों की भूमिका में अपने अभिनय का लोहा मनाया। कहीं मेरी आंखों में फिर खून न उतर आए। ये जालिम है, ये खूनी है, ये जल्लाद है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम आगे भी ऐसी ही वीडियो लाते हैं। धन्यवाद।